अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और अहम मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को लेकर जहां कहीं भी मौका मिलता है बदनाम करने की कोशिश जारी रहती है। अब इस तरह के वाकये बारहा देखने सुनने को मिलते रहते हैं और कौम मुस्लिम अपने किरदार को बार बार पेश करके फिरका परस्तों को तमाचा भी लगाती रहती है। अब कुंभ के मेले में हिंदुओं को ही मुसलमान कहते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश, जबकि मुसलमानों को छोटी छोटी तिजारतों पर भी रोक दी लगा दी गई। खैर, अब मुसलमान वहां नजर तो नहीं आ रहे, इसके बावजूद भी हिंदुओं के लिबास में या नाम बदल कर कुंभ के मेले में किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश मुसलमान कर रहे हैं कि झूठी खबरें गोदी मीडिया फैला रही है। लिहाजा आज का मौजू इन्हीं दो बातों पर है। एक तरफ किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, तो दूसरी तरफ मुसलमान अपने मौकूफ पर यानी इंसानियत के पैगाम को देते हुए फिरका परस्तों की साजिशों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा है। खैर, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। लिहाजा पहले उन साजिशों की बात करते हैं, फिर मुसलमानों ने महज इंसानियत को जिंदा रखते हुए किसी धर्म मजहब का तफरका न करते हुए किस तरह जानों को जहां भी मौका मिले बचाया, इसी को आपके सामने रखने की एक कोशिश है। नासिर पठान नाम से एक फर्जी आईडी और फोन कॉल कुंभ को मेले को बम धमाके से उड़ाने की धमकी देने वाला नासिर पठान नहीं बल्कि आयुष कुमार जायसवाल निकला। यूपी पुलिस ने शनिचर को पूर्णिया जिले के भवानीपुर इलाके से आयुष कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भवानीपुर थाना की मदद से शहीदगंज पंचायत के वार्ड नंबर 4 में छापेमारी की और मुजरिम को पकड़ लिया। भले इस बात को कुछ लोगों ने इसलिए भी मामूली समझा क्योंकि पकड़ा गया मुजरिम मुसलमान नहीं था। अगर यही कोई मुसलमान होता तो इस पर गोदी मीडिया चैनलों में सीरिया, इराक, तालिबान, पाकिस्तान तक तार को जोड़ देते। आप तस्वीर में देख रहे हैं कमसीन नौजवान जो मुस्लिम नाम के जरिए 1000 हिंदुओं को मारने की धमकी इंस्टाग्राम आईडी से दे रहा था। अब इस तरह कितने कमसीन नौजवान नफरती एजेंडे के भैंस चढ़े होंगे मालूम नहीं। जब तक मुजरिम मुस्लिम समाज से नहीं है तब तक बड़े जोर शोर से चलाई जा रही थी, फिर नाम मालूम होते ही तमाम चैनल गायब हो गए। खैर, अभी हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अभी महज 2 दिन पहले गुजरात द्वारका के बालापर में मस्जिद और दरगाह मदरसों पर बुलडोजर चलाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि किसी भी रिहायशी या मजहबी इबादत गाहों पर अचानक कोई अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सुनता कौन है। यहाँ पर 50 मुसलमानों के घर बुलडोजर के जरिए गिराए गए। सिर्फ 15 मिनट में मुस्लिम इबादत गाहों पर एक मुनज्जम साजिश के साथ इन्हें तबाह किया गया। हजरत पीर पंच दरगाह को जमींदोज किया गया। सिर्फ एक ही समाज की इबादत गाहें, घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये बात कहीं भी किसी भी शहर में हो सकती है। अब तक 13 मस्जिदें, दरगाहों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किए जाने की बात सामने आई। इसे इंक्रोचमेंट के नाम पर पूरे मुल्क में किया जा रहा है। और बुलडोजर कहीं भी किसी भी शहर में मुस्लिम समाज डर खौफ के साए में बना रहे। कुछ लोगों ने कृष्णा की द्वारका से मुसलमानों को साफ किया है कि खबरें और मीम्स रील्स बनाकर खुशियों को इजहार कर रहे हैं। खैर, इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ये भी उतना ही सच है। एक और तस्वीर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाली मंदिर को बढ़ाने के लिए यानी कि वसी करने के लिए अतराफ में बने मुसलमानों के 257 मकानात पर बुलडोजर चलाया गया और करीब की तकिया मस्जिद जो एक बड़ी मस्जिद थी उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। जितने भी वाकये पेश आ रहे हैं ये सभी इसी नए साल के इनकी 2025 की शुरुआत इनकी जनवरी की है। मतलब मुसलमानों का भारत में मुस्तकबिल किस तरफ किस दिशा में जा रहा होगा इस पर सोचने की जरूरत है। जहां मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हों, वहीं भारत के मुसलमान किस कदर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खामोशी के साथ हिंदुओं की मदद महज इंसानियत की बुनियाद पर कर रहे हैं। महज कुछ वाकये आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के चलते कई लोग सड़कों के बंद होने से फंसे हुए हैं। इन तमाम फंसे हुए लोगों के लिए श्रीनगर की जामिया मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुसलमानों की जमातें तंजीमें बिला किसी तफरके के लोगों की मदद कर रहे हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे बर्फबारी की वजह से बंद हो चुका है। कई हिंदू खवातीनों को गांव के हॉल में तमाम सहूलतों के साथ पनाह दी गई है। अब सैकड़ों लोगों की मदद कश्मीर के मुसलमान कर रहे हैं। एक और वारदात का जिक्र यहाँ करना जरूरी समझूंगा। अभी 20-25 दिन पहले 18 दिसंबर को बंबई में बोट का हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, पर एक जांबाज शख्स जिसने अपनी जान पर खेलकर 35 लोगों की जान बचाई और वो था मोहम्मद आरिफ। आरिफ ने लोगों की जान बचाते हुए उनका धर्म नहीं पूछा था और ना धर्म पूछकर उनकी जान बचाई। आरिफ मोहम्मद के इस कारनामे से मुतासिर होकर साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इसे एजाज से नवाजा। कहानियां तो बहुत है। एक और वारदात झांसी महारानी मेडिकल कॉलेज जहां पर अस्पताल में आग लग गई
वहां भी जांबाज पहुंचा तो वो याकूब मंसूरी था। आपको याकूब मंसूरी की दिलेरी से ताज्जुब होगा, इस आग में कई बच्चे झुलस कर मर गए, जिसमें 2 बच्चे याकूब के भी थे, लेकिन बजाय मातम करते बैठता दूसरों के बच्चे बचाने में लग गया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बच्चों को इसने दहती हुई आग से बचाया। तकरीबन 15 के करीब बच्चे बचाए जाने की बात कही जाती है। इन तमाम वाकयात को दोहराने का मकसद यही है कि आप नफरत बांटते रहो। आपने कल भी यही काम किया था और आज भी उसी काम को दोहरा रहे हैं। टीपू सुल्तान ने भी अपने बच्चों को इस मुल्क के खातिर कुर्बान किया था, गिरवी रखा था। कौन है माइका लाल जो अपने बच्चों को गिरवी रखे? बहादुर शाह जफर ने भी अपने बच्चों की कुर्बानी इसी मुल्क की खातिर दी थी। लेकिन टीपू सुल्तान का नाम लेने में तुम्हें शर्म आती है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हो, जिनकी नस्लों ने इस मुल्क के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ लुटाया। आप मस्जिद, दरगाहों और मदरसों, घरों पर बुलडोजर चलाते रहो, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ इंसानियत का पैगाम ही देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी तालीम है और ये आपकी तालीमात, और आप अपनी तालीमात पर अमल करते रहो। बात कुछ अजीब लगती है, जहां एक तरफ नफरत रुकने का नाम नहीं ले रही और वहीं इंसानियत का पैगाम देने वाले भी अपने काम से बाज नहीं आ रहे, वो मुस्तकिल जारी रखे हुए हैं। तो तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं की तरह दोनों तरफ अपनी अपनी फितरत के मुताबिक काम जारी है, और देखना भी है कि आखिर नफरत कहां तक पहुंचती है, क्योंकि तारीख के औराक गवाह है कि दुनिया में नफरत कभी जीत नहीं पाई। मोहब्बत, भाईचारा, अमन ही को कामयाब होना है। यकीनन हर दौर में फिरौन पैदा हुआ, जुल्म की दास्तान भी रकम करता रहा, लेकिन उसके खात्मे के लिए मूसा भी तो पैदा हुआ। नमरूद आग में जलाने की कोशिश करता है तो उसको बुझाने के लिए इब्राहिम भी सामने आ जाता है। अबू जहल, अबू लहब चेहरे बदल बदल कर हर दौर में आते रहे, और उनका मुकाबला करने के लिए खालिद बिन वलीद, हजरत उमर फारूक, सलाउद्दीन अय्यूबी भी आए। टीपू की सरजमीन पर गोरे अंग्रेज कल थे और आज के दौर में काले अंग्रेज इख्तिदार पर बैठे हैं। गाजा को आसमान से बारूद की बारिश से तबाह करने वाला नेतन्याहू अमेरिका है, तो कुदरत के आग में झुलसने वाला अमेरिका आज भी जल रहा है। भारत की सरजमीन पर हर गली मोहल्ले में अबू जहल दंदना रहा है। थोड़े सब्र की फुर्सत है, इसका भी हश्र जरूर सामने आने वाला है। अल्लाह तो अपने फैसले कर रहा है, मुसलमान खिदमत खल्क को भी अंजाम दे रहे हैं, और तुम्हारे खिदमत जाया नहीं जाएंगे। दुश्मन से कहो अपना तरकश, चाहे तो दोबारा भर लाए, इस सिमत हजारों सीने हैं, वो सिमत अगर हो तीर बहुत। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।